आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक हास्य नाटक जिसका नाम है मेरे यार का टेंडर। परंतु उससे पहले एक आवश्यक सूचना, इस नाटक के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर इसकी किसी व्यक्ति, कंपनी या घटना से समानता पाई जाती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस प्रस्तुति का एकमात्र लक्ष्य व्यंग के माध्यम से हल्के फुल्के तरीके से जागरूकता फैलाना है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा कंपनी, नेशनल विंड एनर्जी कंपनी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिनको सरकार ने देश में चल रही हवा से एनर्जी बनाने का उत्तरदायित्व दिया है। पीएसयू होने के नाते NWEC पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर फॉलो करते हैं और अपनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर गर्व रखते हैं। तो आइए मिलते हैं इस नाटक के किरदारों से। ये हैं इंडेंटर सिंह जी, ये हैं NWEC घोटालाबाद ब्रांच मैनेजर के असिस्टेंट जो बॉस को केवल हाँ बोलने में यकीन रखते हैं और उनको खुश करके अपना भविष्य बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैं MM वाला, इनका नाम आप हर कॉन्ट्रैक्ट में देख सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट में वैसे ही ज़रूरी है जैसे सब्जी में नमक, अगर कम हो तो भी परेशानी, ज़्यादा हो तो भी। प्रोसीजर फॉलो कराने की कोशिश करते हैं लेकिन ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल पाते हैं। ये हैं FA फंडू, कंपनी की पाई का हिसाब रखते हैं। कहने के लिए हर काम के लिए इनको मनाना ज़रूरी है लेकिन कभी कभी जज्बातों पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये हैं घपला सिंह जी, ये हैं घपला इंडस्ट्रीज़ के मालिक। ये ऐसे वेंडर हैं जिनके पास इंडेंटर सिंह के हर मर्ज की दवा है। आप जो बोलेंगे वो ये काम कर देते हैं, झाड़ू लगाने से लेके हवा महल बनाने तक। ये हैं किस्मत इंडस्ट्रीज़ के मालिक बदकिस्मत सिंह जी। इनका नाम भी वेंडर लिस्ट में है लेकिन इनकी रेपुटेशन कुछ ऐसी है कि ये काम तो अच्छा करते हैं पर इनके रेट ज़रा भी फ्लेक्सिबल नहीं है। इनकी अपनी खुद की औकात है। तो चलिए चलते हैं NWEC कंपनी के घोटालाबाद ऑफिस में जहां पर कुछ चर्चा हो रही है, जहां पर घपला इंडस्ट्रीज को मीटिंग के लिए बुलाया गया है। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। बहुत दिनों बाद याद किया आपने, मेरी तो रोजी रोटी बंद हो गई थी सर। अरे यार बताइए क्या सेवा करूँगा आपकी। देखो भाई कमला, बॉस ने कहा है कि इस बार दीपावली बड़े धूमधाम से मनानी है इस ऑफिस में। अब देख लो यार, तुम्हारा चांस है। बस तुम जानते हो कि अब ये तो हमसे ना हो पाएगा, अब इसीलिए हम तुम्हें पूरा मौका दे रहे हैं। बस एक कोटेशन चाहिए। तो दे देंगे सर, आप उसकी टेंशन क्यों लेते हैं। मान बनाइए और ये बताइए कितना लगाना है। कॉन्ट्रैक्टर की किसी चीज को हम हाथ नहीं लगाते हैं, इतना तुम याद रखना। तो मैं ये कह रहा था कि एक नहीं यार 3 कोटेशन चाहिए। 3 क्या सर, 5 कोटेशन दे देंगे आपको। अच्छा, लेटर एडिशन करना है, आप बस ये बताइए काम क्या करना है और रेट कितना लिखना है, बाकी सर हम पे छोड़ दीजिए। ये देखो, अभी इसको मत तो लिखना है लेकिन फिर भी तुम्हें बता देता हूँ कि दीपावली के दिन हमें शाम के 5 बजे से 8 बजे तक दिए जलाने हैं। अब उसमें दीपक भी तुम्हारे होंगे, घी भी तुम्हारा होगा, वो जो बत्ती होगी वो भी तुम्हारी होगी और जो आगे चीज जलाने के लिए वो भी तुम्हारे होंगे और जलाना भी तुमको ही है। हम बस खड़े खड़े देखेंगे। वो तो अंडरस्टूड है सर, आप हमेशा देखते ही रहते हैं। आप ये बताइए BEC क्या रखने वाले हैं और ये तो हमें मिलेगा काम। अरे BEC की तुम चिंता मत करो, तुम क्वालिफाई तो हो जाओ। बाकी काम लोगों की दिवाली हो जाएगी। अरे कृपा कहीं नहीं रुकी है यार। इस तरह से इंडेंटर सिंह जी ने 3 कोटेशन मैनेज किए। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अरे सर, गुड इवनिंग। अरे सर, बॉस ने कहा है इस बार हमें ऑफिस में दीपावली बड़े धूमधाम के साथ मनानी है। आप तो सर, अब आप तो जानते ही हैं कि दशहरा तो निकल गया है, अब दीपावली तो किसी भी समय आ सकती है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना सर जल्दी से। अरे कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ये क्या होता है। कुछ क्या करना है, कुछ एस्टीमेट बनाया है, कॉस्टिंग वॉस्टिंग करिए ऐसे ही। अरे एस्टीमेट की चिंता कर रहे हैं आप, हम तो ये बोल रहे थे भाई कि जो हमारे कंसल्टेंट है ना होशियार सिंह जी, अरे उन्हें बुला लेते, उन्हें कहीं नहीं बुलाया। देखिए होशियार सिंह जी बड़े होशियार हैं, वो स्कोप ऑफ वर्क, BEC, एस्टीमेट सब कुछ वही बना देते हैं। अब देखिए आपका भी सुकून हो जाता, हमारी भी शांति हो जाती।
अरे नहीं अमन, ऐसा नहीं यार, ऐसा है कि साइन हमें करने हैं, जवाब हमें देना है, तो हमें ही कुछ सोचना होगा। तो एक काम करते हैं इंजीनियर, तुम अभी छत पे जाओ और जरा अंदाजा लगाओ कि रूफ की लेंथ कितनी है, कितने दिए लगने हैं, कब से कब तक जलेगा, तो उसके हिसाब से कॉस्टिंग क्या रहेगी, एस्टिमेट क्या होगा, कुछ बनाओ यार। अरे सर मैं ये कह रहा हूँ, एस्टिमेट्स में क्या है सर? व्हाट्स देयर इन एस्टिमेट्स? आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो रूफ पे जाओ ऑफिस। सर इसलिए मैंने क्या किया कि देखो, मैंने जो है बजटरी कोटेशन जो है एक प्लान इंडस्ट्रीज करके है उससे मंगा लिया था, तो बजटरी कोटेशन दे दिया है। देखिए चलिए अच्छी बात है, आपने मेहनत की, कोटेशन बनाए ना, लेकिन स्कोप वर्क भी बनाए होंगे ना, उसके बारे में थोड़ा बताइए, वो सुनना चाहेंगे। अरे स्कोप ऑफ वर्क में क्या है सर? क्या बात है? व्हाट इज देयर इन स्कोप ऑफ वर्क? सीरियसली सर यही तो जलाने हैं। और देखिए जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वही सारे दिए जलाएगा, हम तो बस पेमेंट करेंगे ना। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं होता कुछ भी यार। अरे कुछ कर रहे हो यार तो कम से कम सब कुछ बना लो ना, स्कोप ऑफ वर्क, बीईसी, पेमेंट टर्म्स और ये सारा कुछ होना चाहिए ना, कुछ तो बनाओ, स्कोप ऑफ वर्क बना लो अच्छा कम से कम। तो वही तो जैसे मैं कह रहा हूँ, स्कोप ऑफ वर्क में क्या है? ठीक है आप सीख लो, स्कोप ऑफ वर्क से सप्लाई ऑफ दीपक ऑफ appropriate quality, required quality to suit the wedding, sourcing sufficient quantity of ghee, diya and batis, and manpower to light the lamps from 5 p.m. to 8 p.m. on Deepavali day. और सर lump sum price appropriate quality, sufficient quantity। भाई आपका स्कोप ओवर सुन के ना हमारा दिल गार्डन गार्डन, यही सुनना चाह रहे थे ना। इतना गरीब और वाहियात स्कोप ओवर अपनी जिंदगी में हम कभी नहीं देखे हैं। पता नहीं क्या किए स्कोप ओवर के साथ इतने दिनों तक। चलिए अब छोड़िए, ये बताइए परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट करेंगे, उसमें तो कुछ मेहनत की है ना। परफॉर्मेंस सर परफॉर्मेंस क्या है सर? वाह पागल हो गया मतलब व्हाट्स देयर इन परफॉर्मेंस? सर बॉस परफॉर्मेंस होती है ना। अरे सर मजाक कर, सर मजाक कर रहा हूं। देखिए परफॉर्मेंस तो ये है कि दीपक जलने चाहिए 5 बजे से 8 बजे तक, और जितने दीपक जलेंगे उनका पेमेंट होगा, जितने दीपक नहीं जलेंगे उनकी पेनल्टी काट लेंगे। अच्छा, और वहाँ जाके दीपक कौन गिरेगा भाई, कितने जल रहे हैं कितने बुझ गए हैं? अरे यार सीधा करो ना, एक थर्ड पार्टी ले लो, सर्टिफाई कर देगा। अरे सर सर्टिफिकेशन में क्या है? मैं तो कहता हूं व्हाट इज देयर इन थर्ड पार्टी सर? मैं हूं ना। यही तो प्रॉब्लम है कि तुम हो यार। ऐसा करो यार, तुम ऐसा करोगे ना तो सब सब्जेक्टिव हो जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी तो चाहिए, पेमेंट ऐसे ही कर दोगे यार, कुछ तो बैकअप डॉक्यूमेंट चाहिए। सर मैं तो यही कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ क्या है सर? व्हाट्स देयर इन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ? सर आज की दुनिया में डॉक्यूमेंट बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। एक फोटो खींच के डाल देंगे फाइल में, किसी को कोई शक नहीं होगा। इंडेंटर महोदय एक बात तो माननी पड़ेगी, इस पर्टिकुलरली इस कॉन्ट्रैक्ट में आप पहले से काफी प्रोएक्टिव हैं। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। प्रोएक्टिव मतलब कहने का मतलब एक्टिव है, अच्छी बात होना चाहिए। बट ये बताइए टेक्निकल बीसी जो आप इधर किए होंगे ना, उसके बारे में बताइए, वो क्या है? फिर वही बात कर दी आपने सर। सब जानते हैं सर व्हाट इज देयर इन टेक्निकल बीसी? टेक्निकल बीसी में क्या आत्मा है कॉन्ट्रैक्ट की भाई। टेक्निकल बीसी ऐसे हो, bidder should have minimum 2 years of experience of executing similar work of at least 40% value of this work. He should be either the manufacturer of ghee, diya and batis, or he should have an MOU with the supplier, manufacturer of ghee, diya and batis. Okay? और अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट टेंडर कंडीशन, वो ये है कि दीपक को भी मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जलने का। ये क्या बीसी है, मतलब ये कैसी बीसी है? इंडेंटर महोदय हमको एक बात समझाइए, हमें 20-25 साल हो गए भाई कॉन्ट्रैक्ट देखते देखते, हमें ये समझ में नहीं आया कि दीपक का एक्सपीरियंस। भाई पहली बार सुन रहे हैं, सही बता रहे हैं, बड़ा एनलाइटन कीजिए हमको भी, हमें समझ में नहीं आया। सर दीपक सर बॉस को खुश करने का मामला है, इसमें रिलायबिलिटी चाहिए ना। ये क्या बॉस को खुश करनी, वही रट लगा रखे, बॉस को खुश करना है, बॉस को खुश करना है। अरे भाई आपका बॉस खुश होगा, हमें क्या, हमें क्या कद्दू मिलेगा? आप हानि इनका स्कोप वर्क है, इनके बॉस है, यही जाने, हम तो नहीं है क्या।
ठीक है, अगर तुम्हें सही लग रहा है तो ऐसा करते हैं, कर लेते हैं। इसमें बाकी सब स्टैंडर्ड कंडीशन डाल देंगे। अब ये बताओ पेमेंट कैसे करना है, पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगे? What's there in payment terms? Payment terms में क्या है सर? माइलस्टोन पेमेंट कर लेंगे। माइलस्टोन पेमेंट क्यों, लमसम पेमेंट क्यों नहीं कर लेते? काम पूरा हो, काम पूरा होने के बाद तो अरे सर, वो ना घपला इंडस्ट्रीज ने कहा था कि उसको जो है 50% पेमेंट जब वो मटीरियल लेके आएगा साइट पे तो उसको कर चाहिए, फिर बाकी बचा 30% पेमेंट उसको, 30% पेमेंट उसको मैन पावर जब मोबिलाइज कर देगा तब चाहिए, बाकी बचा 20% वो उसको काम होने के बाद दे देंगे। सिंपल। पंडू बात में तो पॉइंट है, क्योंकि माइलस्टोन पेमेंट रहेगा तो उसको कैश फ्लो होता रहेगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टर को भी काम करने में दिक्कत हो सकती है। कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ सकती है सर। यार तुम लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हमने घपला को काम अवॉर्ड कर दिया हो। अभी तो बोर्ड परचेज भी नहीं हुआ यार, तुम लोग तो ऐसी कोई बात नहीं है सर, पर घपला को ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है ना सर कि सब लोग जो है टेंडर कंडीशंस जो हम फाइनल तो कर लेते हैं, लेकिन घपला इंडस्ट्रीज ने बजटरी कोटेशन दिया था और उसी का लोएस्ट था, तो इसलिए मैं कह रहा था। फिर आप तो जानते ही हैं कि जरूरी है कि हम लोग टेंडर फाइनलाइज करें टाइम से, बॉस नाराज नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अरे ये तो हम समझ रहे तुम्हारे, लेकिन ये तुमने एस्टिमेट देखे हैं, रीजनेबल लग रहे हैं तुमको, है ना? कहीं ऐसा ना हो कि कल हम फंस जाए पेमेंट में। सर देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा सर, मैं ये कहता हूँ कि घपला इंडस्ट्रीज जो है ना वो बहुत रेप्यूटेड वेंडर है, उसने बहुत लोगों की दिवाली करवाई है, हमारी भी करवाएगा सर। समझ में आ रहा है सर हमारी मतलब ऑफिस की दीपावली करवाएगा सर, हैं? और फिर एस्टिमेट की बात कर रहे हैं सर, व्हाट इज देयर इन एस्टिमेट्स? उसने ये कहा था कि जो अपने ऑफिस के सामने वो दलाल चाचा है ना, पान वाले, अरे पान वाले खाते रहते हैं। हाँ, उनकी दुकान में उसने दीपावली करवाई थी पिछले साल, और उसकी दुकान से हमारे ऑफिस का साइज 300 गुना होगा, बस 300 गुना। 300। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, और फिर उसी का बजट कोटेशन लोएस्ट था, तो चिंता मुझे तो नहीं लगता सर कोई प्रॉब्लम। चलो आगे बताओ, आगे कुछ और है क्या? हाँ, एक बात और आपके कान में डालनी थी सर। ठीक है, करके बताते हैं आप। नहीं सर वो इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए बोलिए। बचा के रखी थी। अच्छा, इसमें क्या है ना सर, जो घपला इंडस्ट्रीज ये कह रहा था कि मौसम आजकल थोड़ा खराब चल रहा है, तो वेदर डाउन टाइम का कोई प्रोविजन डाल देते तो अच्छा रहता सर। इंडेंटर सिंह जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन एक बात ना आप दिमाग में चिपका लीजिए, टेंडर कंडीशन तो हम चेंज करने से रहे, वो तो चेंज नहीं करने वाले। अब एक कॉन्ट्रैक्टर कहने से हम टेंडर कंडीशन चेंज कर दें ना? देखिए अगर टेंडर कंडीशंस में मैं ये कहता हूँ कि क्या है टेंडर कंडीशंस में, व्हाट्स देयर इन टेंडर कंडीशंस? सर मैंने अपने परमानेंट कंसल्टेंट टुक टुक महोदय से बात की थी, उन्होंने तो ये कहा है कि 5 किलोमीटर से ज्यादा अगर विंड स्पीड हो तो हमें वेदर डाउन टाइम दे देना चाहिए, और उस समय उसको जो टाइम एक्सटेंशन कर देंगे और बैठेगा उसका पेमेंट कर देंगे। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई? किसी एक कॉन्ट्रैक्टर के कहने से हम अपनी पूरे टेंडर कंडीशन चेंज कर दें, जो स्टैंडर्ड है हमारी, ऐसे कैसे हो सकता है? अब भाई मार्केट में और भी तो प्लेयर्स हैं, और भी कंपनीज हैं, उनको मौका दिया जाए तो वो सेम वेदर कंडीशन में काम करने को तैयार होंगे बिना किसी मॉडिफिकेशन के। अरे तो फिर वो लोड करेगा ना टेंडर में सर, बिड में लोड करेगा वो। हाँ। नहीं सर मैं ठीक है आपकी बात मान लेते हैं सर, 5 किलोमीटर की जगह 7 किलोमीटर की विंड स्पीड रख देते हैं। 7 किलोमीटर से अगर विंड स्पीड ज्यादा हुई तो फिर वेदर डाउन टाइम दे देंगे। फिर घपला इंडस्ट्रीज ने भी यही बोला था, फिर भगवान ने चाहा, मौसम ने साथ दिया, तो हमारी दीपावली तो अच्छी मननी चाहिए सर। चलो ठीक लग रहा है यार अभी इसका, तो ऐसा करते हैं हम अभी इतना सब लिख के फाइनल कर लेते हैं, और फिर बाकी में तो बोर्ड परचेज ही तो है, ठीक है सर बॉस भी नाराज नहीं होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। बॉस का तो तुम सुन चुके बहुत हैं। पटेला ले आते हो यार, ठीक है ऐसा है, इतना लिख के फाइनल कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए एक काम करो नहीं, कल तुम न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन डाल दो कि जो भी काम के लिए इंटरेस्टेड हो वो सब परसों आ जाए, ठीक है? एक एक करके सारे परसों मेंबर्स को बुला दो, ठीक है? चलो अभी साइन कर गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। कुछ आवाज भी आ रही है क्या?
कौन सी आवाज? कुछ आवाज नहीं आ रही, मुझे तो केवल बॉस की आवाज ही सुनाई दे रही है। दिए जल्दी हैं। आवाज भी कैसे है? तो बुलाइए, कहाँ है आपके वेंडर, एक एक करके बुलाइए सभी को। सर मतलब थोड़ा उधर खिसक जाएंगे सर। दो वेंडर ही आए हैं सर। एक तो कोई वो किस्मत इंडस्ट्रीज करके आए हैं और एक वो अपना इंडस्ट्रीज गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। उसने दिया था ना, फिर आप तो जानते हैं सर, गोलमाल है अपने भाई होते सब हैं, गोलमाल अपने है। तो अपने होते हैं। अरे महोदय, अपने दिल के सपनों से थोड़ा बाहर निकलिए और हमको ये बताइए कि बजटरी कोटेशन देने वालों में से सिर्फ घपला इंडस्ट्री आए, हमको हजम नहीं हो रहा है। आएंगे भी कैसे, तीनों दोस्तों के लिए कुछ बोल रहे नहीं नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ आजकल के जमाने में काम कराना बहुत मुश्किल हो गया सर। बजटरी कोटेशन तो कोई भी दे देता है, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सर, ये दिल का दर्द ना आप नहीं समझ सकते। हम लोगों को बहुत टेंशन, बहुत दिख रहा है, दिख रहा है। चलो चलो उसको छोड़ो, ऐसा करो फर्स्ट को बुला लो। कौन है पहला? ठीक है, वो किस्मत इंडस्ट्री बदकिस्मत है। नमस्कार सर। नमस्कार किस्मत, क्या लाए हो? अरे हमारे कहने का मतलब है क्या ऑफर लाए हो? आज का हर चीज क्लियर करना जरूरी है, वरना लोगों को डाउट हो जाता है। सर ऑफर तो हम लेके आए हैं सर, लेकिन आपकी जो ऐड देखा था पेपर में, उसमें सर कुछ स्पेसिफिकेशन क्लियर नहीं थे सर। एक तो उसमें आपने बिल्डिंग के बारे में कुछ बताया नहीं था, उसकी साइज वगैरह के बारे में बताया नहीं सर। उसके बाद दीपक की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और सर बत्ती की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, घी किस क्वालिटी का यूज़ होना चाहिए सर, ये सब कुछ आपने नहीं बताया सर। फिर भी हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी बिल्डिंग के वहाँ देख के आए सर, एक ऑफर बना के लेके आए हैं, बस आप एक बार सुन लीजिए सर। यार ये बताओ, हर बार तुम्हें ही क्यों प्रॉब्लम होती है? हर बार जो है ना, और कोई क्वेश्चन नहीं करता, तुम ही एक हो जो क्वेश्चन करते हो। नहीं आप ठीक है, आप अपना ऑफर बताइए। अरे सर सुन लीजिए, हम तो बस सर आपकी बिल्डिंग की साइज के हिसाब से सर 2 इंच के 1000 दिए लगेंगे सर। अब सर NWEC की इज्जत का सवाल है सर। घी हम एकदम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का यूज़ करेंगे सर। एगमार क्वालिटी का घी यूज़ करेंगे सर। बत्तियाँ भी एकदम बेस्ट क्वालिटी की सर। मैन पावर भी हम इतनी लेके आएंगे कि 5 बजे से लेके और 8 बजे तक आपके सारे दिए जलते हुए दिखेंगे सर। काम हम एकदम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का करेंगे और सर 5 से 8 तक दिए जलने, तो सर हम सारे मैन पावर को 4 बजे से लगा देंगे सर। आपको चिंता की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी सर। अरे वो सब तुम्हारा हेड है कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। हमें ये बताओ कि तुम्हारा रेट कितना है और एक्सपीरियंस कितने साल का है? सर एक्सपीरियंस सर पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे हैं सर। एक्सपीरियंस से आपने एक बात और याद दिला दी सर, ये जो आपने स्पेसिफिकेशन दिया है सर, इसमें आपने दिए का एक्सपीरियंस मांगा सर, वो भी 2 साल का सर। हम तो बचपन से यही सुनते आए सर कि दिवाली के दिन जो दिए होते हैं वो इस्तेमाल किए हुए दिए वापस यूज़ नहीं होते। तो सर पुराने दिए तो हम नहीं दे पाएंगे सर। हमारा दिया एकदम नया होगा, एकदम सुंदर होगा सर। और सर हमारा दिया किसी भी कंडीशन को झेल सकता है सर। आपको काम में बिल्कुल किसी तरीके की कोई टेंशन ही नहीं आएगी सर, एकदम वर्ल्ड क्लास काम होगा सर। रेट्स हमारे थोड़े से ज़्यादा हैं सर, 30,000 रुपये लगेंगे सर। कीमत हमारी कम नहीं है। बदकिस्मत जी, एक बात ना, कि आपका एगमा का जो घी है ना, जिसको कान में डाल के और साफ साफ सुन लीजिए कि क्राइटेरिया आपके कहने से तो हम चेंज करने से रहे, और ये जो आपके रेट है ना, ये हमको थोड़ा ज़्यादा लग रहे हैं, थोड़ा मुश्किल है सर। माफ़ कीजिएगा सर, एक तो ये आपकी स्पेसिफिकेशन तो ये बड़ी वेग से स्पेसिफिकेशन थे सर। ऊपर से आपने दीपक का भी एक्सपीरियंस मांग लिया था। नहीं सर, इतने सालों से काम कर रहे हैं, पूरे मार्केट में किस्मत इंडस्ट्रीज जानी जाती क्वालिटी कंपनी सर। ऐसा स्पेसिफिकेशन हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखा सर। मेरे को ऐसा लग रहा है सर कि ये जो स्पेसिफिकेशन है ये सर सिलेक्शन की नहीं सर, रिजेक्शन की है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों ने पहले ही किसी को चुन के और हमें रिजेक्ट करने के लिए ऐसा कुछ बना? नहीं सर, मेरे दिमाग में एक बात आई सर। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप यहाँ पर आए हैं ये सब बताने के लिए? हम यहाँ ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करने की कोशिश कर रहे हैं और आप हम पे ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं? सर, आप अगर टेंडर कंडीशंस मीट करेंगे तो आपको टेंडर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा।
बात करते हैं। सर इतने सालों से किस्मत इंडस्ट्री जानी जाती है अपनी क्वालिटी के काम के लिए। सर अब आप जाने जाते हैं अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए। सर एक काम करते हैं, हम अपनी क्वालिटी अपनी प्राइस इन चीज़ों से सर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। सर नाम बड़ी मुश्किल से बनते हैं। सर आप अपनी ट्रांसपेरेंसी से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, हम अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सर फिर भी हमारा एक कोटेशन है सर, ये 30,000 रुपये लगेंगे, सारा काम वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का। सर फिर भी अगर आपको करना है, अगर हमें हो तो सर बुलाइएगा, वरना सर आप इस काम के लिए किसी और को ढूंढ लीजिए। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। कैसे कैसे वेंडर है यार, कैसी कैसी बातें करते हैं। 2 कौड़ी का वेंडर है ये। चलो शांत बता करेंगे, शांत। ऐसा करो नेक्स्ट को बुला लो। अब तो अपना वो गमला इंडस्ट्री है सर। बुला अरे गमला जी आइए आइए। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। ये संबंध है आपके? चलो चलो भाई। हाँ ऐसा कीजिए, आप हमारा मतलब अपना ऑफर इनको बताइए। अरे सर जी बताना क्या है, हमने बजट की कोटेशन में 24,000 रुपये बोले थे काम के, आपने वो गटर क्लॉज लगा दिया है, हम 20,000 में भी काम कर लेंगे। तो हम 600 दीपक लेके आएंगे, वो भी एक्सपीरियंस। पिछले 5 सालों से हम यही दीपक यूज़ कर रहे हैं। देखने में तो साफ सुथरे नहीं होंगे, बट हाँ लेकिन है तो प्रूवन। हम 5 kg घी भी लेके आएंगे और 5 मैन पावर लेके आएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो सप्लाई है मटेरियल की, उसकी लिमिट इतनी है साहब। और हम काम जो है अपना 5 बजे स्टार्ट कर देंगे और 8 बजे बंद। यार इतने मटेरियल में काम हो पाएगा? 5 आदमी बोल रहे हो तुम, 5 बजे से दीपक जलाने हैं, 5 बजे तुम्हारे आदमी आएंगे, काम हो पाएगा? मुझे तो थोड़ा डाउट लग रहा है। पंडू जी और जी हमें तो ये लग रहा है कि इतने रेट में काम होगा क्या। और देखिए अभी तक तो घी की क्वालिटी की बात भी नहीं की हम लोगों ने, थोड़ा डिसाइड करिए इसके बारे में। अरे सर आप हमें जो है टाइम में थोड़ा रिलैक्सेशन देंगे तो हम बाकी सब मैनेज कर लेंगे। घी की क्वालिटी का क्या है सर, दिए ही तो चलाने हैं और फिर आपको खाना बनाना है क्या। वैसे भी घर तो आपके हम अच्छा वाला घी भिजवा ही रहे हैं ना सर। और रही बात दीपकों की, तो एक बार 600 दीपक जलते हुए मिल जाएंगे तो उनकी हम फोटो लगा के आपको दे देंगे फाइल में लगाने के लिए, ठीक है। और वैसे भी बनाने में तो हम वैसे भी माहिर हैं, पिछले कई सालों से यही काम करते आ रहे हैं। यार तुम्हारी इस फोटो के चक्कर में ना हमारे फोटो पे माले टंग जाएंगे। यार ऐसा है, देखो हमें क्या है, हमें काम से मतलब है, काम अच्छा होना चाहिए, इसलिए इतनी पूछताछ कर रहे हैं। तुम ये बताओ कि 600 दीपक में काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अरे सर बिल्कुल हो जाएगा, हम एक्सपीरियंस है सर, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे सर। आपको सेटिस्फाई और बॉस की क्या बात है सर, एक बार जब बॉस आएंगे तो उनको 600 दीपक जो है वो जलते हुए देखेंगे, बस मौसम साथ देना चाहिए सर। ठीक है हम लोग थोड़ा डिसाइड कर लेते हैं, आपको बताएंगे। चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ थोड़ा। निखिल जी घर तक छोड़ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। यार मुझे ना थोड़ा डाउट हो रहा है, मुझे ना किस्मत वाला ज़्यादा बेटर लग रहा था, तसला वाला में फंसा दे रहा है। क्या लगता है पंडू भाई? देखो यार, जो भी लग रहा हो वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है हमारा मैनुअल। तो हमारे मैनुअल के पहला नंबर 10.1.2.911 के तहत ये जो किस्मत इंडस्ट्री है ये तो रिजेक्ट हो जाएगा और अप्लाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट इंडक्टर जी एक डाउट है कि जो इतने रेट मटेरियल में काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सर काम में क्या रखा है, मतलब मैं नहीं सर, काम हो जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए सर। वैसे भी वो किस्मत इंडस्ट्री तो आपने देखा ना, क्या 2 कौड़ी बदतमीज है। और मैं बता रहा हूँ सर, आप इस घपला को जो बोलोगे वो करेगा। देखो यार, हमारी जो चिंता थी वो हमने जो बता दी अभी। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि ये टेक्निकली एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, कर लेते हैं साइन। अरे सर फिर आप कह रहे हैं व्हाट्स देयर इन टेक्निकल एक्सेप्टेबिलिटी, क्या है उसमें? मैं तो डबल ओके हूँ सर, ओके हो कोई जाएगा चिंता की बात नहीं है। देखो बॉस को मत भूल जाना। डराते हो यार, चलो चलो तो साइन कर लेते हैं। करिए, पहले आप करिएगा। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है।
गोलमाल है भाई सब गोलमाल है सर बॉस की आवाज बहुत तेज आ रही है सर अभी तो गोलमाल है भाई सब गोलमाल है बात भी सुनाई देगा बस ठीक घपला इंडस्ट्रीज को उपहार में दे दिया गया, वो भी माइलस्टोन पेमेंट के साथ। अब देखते हैं कि उस दिवाली की काली रात को आखिर हुआ क्या। नमस्कार सर, अरे आगे हैप्पी दिवाली सर। सर देखिए हम 600 दीपक लेके आए हैं, 600 बाती लेके आए हैं और यह 5 किलो घी 50% पेमेंट जो आप रिलीज कर। यार पेमेंट तो रिलीज हो जाएगा वो तो ठीक है, लेकिन यार आज हवा कुछ तेज नहीं चल रही है, मतलब दीपक जल पाएंगे कि नहीं? तो क्या 5 बजने वाले हैं, बॉस आने वाले हैं। सर आप चिंता मत कीजिए, जो भी काम होगा अब वो केवल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप बस पेमेंट रिलीज करिए। ठीक है पेमेंट। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 50% पेमेंट रिलीज हो गया। नमस्कार सर। हाँ देखिए सर 5 आदमी लेके आ गया हूँ, आप बाकी 30% पेमेंट जो है वो रिलीज कर दें। यार पेमेंट तो तुम यार हवा अभी भी बहुत तेज चल रही है, मुझे तो लग रहा है कि 5 बजने वाले हैं, काम शुरू तो करना पड़ेगा ना। सर आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपसे बोला ना, काम अब जो भी होगा सब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगा। इस तरह 30% पेमेंट भी रिलीज हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। नमस्कार सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद, पेमेंट मिल गया। सर एक छोटी सी अरे छोटी सी समस्या, वो भी तुम इस टाइम पे लेके आए हो? 5 बजने वाले हैं यार, और तुम ये काम शुरू हुआ नहीं और तुम समस्या लेके आ गए। क्या समस्या तुम्हारी? समस्या सर प्रॉब्लम क्या है कि हम मार्केट से लेके आ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपने जो मैटेरियल लिखा था कॉन्ट्रैक्ट में वो मार्केट से था ही नहीं, तो हम दीपक कहाँ से जो है। अरे माचिस नहीं था, ये कोई कहने की बात होती है क्या? जलाना है तो माचिस तो चाहिए ही ना। नहीं सर, काम तो जो है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगा, उसने मार्केट से। अब आप ये बताइए कि क्या करना है। वो तो अंडरस्टूड है ना यार, मतलब तुम ऐसी बात कर रहे हो इस समय। यार मेरे सर पे तलवारें लटकी हुई है, कुछ भी दीपक कहीं एक रोशनी की चिराग नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। तुम कुछ तो ट्राई करो यार, क्या कर सकते मैं ट्राई कर लूंगा मैं, पर एक्चुअली अभी आजकल दिवाली का टाइम चल रहा है। हाँ। मेरा गोदाम जो है 10 किलोमीटर से सफर बहुत आगे है, ठीक है। तो अब जो है हमें यहाँ पे आसपास देना है, तो माचिस का एक बॉक्स मिलेगा 50 रुपए का, तो ऐसे ऐसे हमें 100 बॉक्स चाहिए। 600 जो है 600 जो है 100 गुणा 50 5,000 रुपए जो है एक्स्ट्रा पेमेंट लगेगा। आप अगर इसमें रेडी हो तो हम काम शुरू करें। तो उसमें 50 रुपए की एक माचिस, 50 रुपए की एक माचिस? ये बात तो बताएं सर। अरे यार 30 रुपए की तो करते हैं। 30 रुपए की सर? हाँ 30 रुपए की मिल जाएगी सर, तो एक्सपीरियंस वाली लगे। यार तुम मजाक कर यार भाई, काम कुछ तो शुरू करो। मेरे पास तो अभी अप्रूवल का लेने का भी टाइम नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ अभी? अरे सर आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप हमारे मालिक हैं। आप एक बार बस हाँ बोल दीजिए, पेमेंट तो बाद में होता रहेगा, उसकी टेंशन नहीं है। यार मालिक ठीक है, काम करो बस सर हाँ। एक और छोटी सी समस्या। यार तेरी ये छोटी छोटी समस्याएं ना मुझे बड़ा हार्ट अटैक दे देंगी। तुम मुझे हॉस्पिटल पहुंचा के रहोगे। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपने बोला था कि अगर हवा जो है 7 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होगी तो हम आपको डाउन पेमेंट देंगे, ठीक है, वैसा डाउन पेमेंट वाला वही वाला। तो लेकिन उसमें जो है अभी मेरे मीटर के हिसाब से हवा जो है 7.1 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर है। अब जो है आपको हमें डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। यार पहली बात ये तुम्हारा मीटर है? गरीब के पास यही मीटर है। ये मीटर है? मेरे पास मीटर नहीं है, मेरे पास एक्सपर्टीज भी नहीं है। यार तुमने फंसा दिया है पूरी तरीके से यार। मैं ऐसे समय में क्या करूं? मतलब बॉस सर पे खड़े हुए हैं, किसी भी समय आ सकते हैं, तुम मुझे ये सब चीजें बता रहे हो। आप एक बार हाँ बोल दीजिए, पेमेंट बाद में होता है, कुछ टेंशन नहीं, मैंने पहले ही बोला आपसे। मतलब आपको एक बार बात माननी पड़ेगी, हाँ भैया पेमेंट है बाद में करेंगे, ये प्लान आपको रेडी है, एक्सेप्टेड है। तुमने फंसा ही दिया है। ठीक है, काम तो जरूरी है, ठीक है चलो, लेकिन कम से कम यार एक फोटो की जुगाड़ तो कर देना यार। वो पहले से रेडी है, ये क्या है? गोलमाल है। हवा तेज चलती रही, बॉस जवाए आधे दिए भी नहीं जल रहे थे।
बॉस नाराज होकर चले गए। 8 बजे की जगह काम तो 11 बजे तक भी पूरा नहीं हुआ। दिवाली पे दिवाला निकल गया। अब चलिए देखते हैं दिवाला, अरे मेरा मतलब है दिवाली के बाद क्या हुआ। सर बचाइए सर बचाइए, ये कपला इंडस्ट्रीज ने ना मैचेस का और एक्स्ट्रा घी का 10,000 रुपए का बिल लगाया है, और जो वेदर डाउन के कारण वेदर स्टैंड बाई का जो उसने ना वो 5,000 रुपए का बिल लगाया सर। 5 क्या मैथमेटिक्स कर रहे हो सर? 35 किस्मत का ऑफर किसने का था? 30 का। देखा, तुम्हें तुम्हारा घपला वाला 4,000 का डिस्काउंट देके 5,000 का चूना लगा गया। मुझे बोला था यार कुछ कर लो, इसको बना लो, अब तो सुनना नहीं है। अरे भाई हम तो बहुत बोले, हमारी सुनिए, पर आप सुनने को तैयार कहाँ थे? बॉस करे जा रहे हैं। आप सुनिए, जो हम बोलेंगे आप वही सुनेंगे, वही करेंगे, ठीक है ना? और हमारा जो ग्रंथ है, मतलब हमारा जो मैनुअल है, उसके पैरा नंबर 10.1.2 के पार्ट ए बी कुछ है, प्रिंट आउट लगा देंगे, देख लीजिएगा। उसके हिसाब से ये पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट इशू है और इसी हिसाब से इसको डील करना पड़ेगा। सर मजबूरी हो गई थी सर, आप लोगों से बात करने का टाइम भी नहीं था मेरे पास, वो काम तो जरूरी था ना सर, इसलिए करना पड़ा सर। अरे वाह क्या बात है, काम जरूरी था। आप बोला करते थे व्हाट्स देयर इन स्कोप ऑफ वर्क सर, व्हाट्स देयर इन बीसी सर, व्हाट्स देयर इन माइलस्टोन पेमेंट सर। अब कॉन्ट्रैक्टर आपको सिखा गया ना व्हाट्स देयर इन कॉन्ट्रैक्ट सर, वो भी चूना लगा के। अब देखिए जो हो गया सो हो गया, टीसी मिनट्स बनेंगे, हम तो वही लिख देंगे कि टेक्निकल मेंबर रिकमेंडेड, टेक्निकल मेंबर स्टेटेड, टीसी नोटेड। इससे ज्यादा उम्मीद ना कीजिएगा हमसे। यार हमसे भी मजबूरी में साइन करा लिया यार, अब बॉस है, बॉस नाराज हो जाएगा। अब क्या है ना, काम तो हो गया है तो पेमेंट तो करना ही है, जुगाड़ निकालते हैं कुछ, बताओ। सर मैं तो ये कह रहा था सर, बॉस नाराज नहीं होने चाहिए थे, इसीलिए मैंने सब मजबूरी में किया सर। मेरी क्या बॉस नाराज होगा? बॉस अरे बॉस ने ये थोड़ी ना कहा था कि प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बॉस नाराज हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, साइन तो करना है, टीसी मेट पे साइन कर देते हैं, डेट कंप्लीट है, और हमारा पेट भी खराब है तो हमें वोट परचेज में ना नॉमिनेट करते हैं किसी ने। तो हम साइन कर लेते हैं इसमें, है ना? हम नहीं करेंगे, पहले से करवाइए। चलो मैं कर दूँ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो सुनाई दे रहा है? अब तो सुनाई नहीं रहा होगा आपको। अभी भी कुछ तो सुनाई नहीं दे रहा मुझे। अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। चलिए अब देखते हैं कि इंडेंटर सिंह जी को कुछ सबक मिला भी या नहीं। सर बॉस ने कहा है कि न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर मनाना है। क्या बात है, बहुत अच्छी खबर लेके आए आप आज। कपड़ा इंडस्ट्रीज को बुला लूं? कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, पर यहाँ घोटालाबाद में ना तो शुरुआत भली थी और ना ही अंत। तो ये लघु नाटिका हमारे सामने दो बड़े प्रश्न पूछ रही है कि इस घटना से, या ये कहें कि इस दुर्घटना से कैसे बच सकते थे और यहाँ पर क्या कुछ सुधारा जा सकता था। तो ये हमें सोचना है और स्वयं को उत्तर देना है। धन्यवाद।